दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरान में हुए हत्याकांड के बाद दमोह जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत देवरान ग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, सांत्वना दी। साथ ही तत्काल ही सरकार की ओर से उन्हें सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई। प्रशासन के द्वारा पीड़ितों के लिए करीब 8,25,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं तत्कालिक रूप से अभी 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। ऐसे में आगामी दिनों में शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिजनों को दिया जाएगा। साथ ही बच्चों की शिक्षा भी शासन के द्वारा मुफ्त में कराई जाएगी। इस बात की जानकारी प्रभारी मंत्री सहित कलेक्टर के द्वारा दी गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के दमोह के पुलिस अधीक्षक ने विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। देखिए, कल ही ऐसी घटना घटी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का फ़ोन आया कि पूरी आप जाइए, और पूरा परिवार के साथ में पूरी सरकार खड़ी है, पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। कल से ही हमारे कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सभी लोग पूरी तरीके से जो घटना घटी उस पर नज़र रखी। यही कारण रहा कि घटना के बाद 4 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 जो फरार बताए जा रहे हैं, 3 भी जल्दी से जल्दी पुलिस बहुत तेज़ी से लगी हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आज परिवार के लिए हमने सहायता दी है। पूरे परिवार को करीब 8 लाख 9 लाख रुपए करीब हम लोग देंगे। 3 लाख रुपया हमने आज उनके हमारी जो मृत हुई है उनकी पत्नी के हाथ में सौंपे हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी सरकार करवाएगी, बच्चों की पढ़ाई सरकार करवाएगी, पूरा सहयोग करेगी। इनकी जो दिन तेरे की व्यवस्था है वो भी हम लोग सरकार करेंगे। तो सब तरीके से जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद है। अब व्यक्तिगत जो निजी कारण रहे, उन कारणों से घटना घटी है, वो सब पुलिस ने आपको बता दिया होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भड़काते रहते हैं परिवारों के लिए। तो ऐसे में सरकार पूरे तरीके से इस समाज के साथ में है। जिन परिवार के साथ घटना घटी, उन घटना वाले परिवार के साथ में सरकार पूरी तरीके से खड़ी हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर वो मैं बात करता हूँ, स्वीकार बात। मंत्री जी दमोह जिले के वो भी यहाँ पे आए हैं। जो राहत राशि एट्रोसिटी एक्ट में इन लोगों की प्रावधान है, जिसमें किसी की मृत्यु होती है तो वो राशि, और जो 2 घायल हुए हैं उनके परिवार को जो प्रथम किस्त जो मिलता है 25% की राशि एफआईआर होने के बाद, वो राशि भी ऑलरेडी उपलब्ध कर दी है। चालान जैसे पेश होगी उसके और 50% की राशि, और फाइनली कोर्ट वर्डिक्ट के बाद जो 25% की राशि होती है वो भी उन लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है कल अंत्येष्टि राशि जो है पूरी तरह प्रोवाइड की गई है, और संबल में जिनकी पात्रता बनती है उनके हिसाब से ऑलरेडी हम लोगों की केस जो है वो बन चुकी है। अपने यहाँ पे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में ये भी प्रावधान है कि जितने भी मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजन के लिए पेंशन का प्रावधान है, जो डायरेक्ट उनके परिजन आते हैं, फैमिली मेम्बर्स। तो इसके तहत जो है 5,000 रुपये की राशि जो है पेंशन की उन लोगों को जो उनकी मृतक परिवार जो है वो उनके वाइफ को मिलती रहेगी। वो भी हम लोगों की केस जो है वो रेडी हो गई है। उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र लेके हम लोग जो है वो भी केस जो है दिया जाएगा। उसके अलावा जो उनके परिवार के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों की एजुकेशन की जो भी शिक्षा की पूरी जो अपनी सहायता है शासन के द्वारा ही दी जाएगी।
और जो भी उन लोगों की अगर रोज़गार की प्रावधान होती है उन लोगों की एजुकेशन के बेसिस पे अगर उनकी मिलती है वो भी हम लोग जो है यहाँ से उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी शासन से राहत की प्रावधान है वो सभी जो है निर्धारित अवधि में हम लोग जो है पूरी वो अपने परिवार को दिए जाने की पूरी प्रोसेस जो है वो किया जाएगा और कहीं पे कोई डिले जो है वो नहीं होगा। और ये भी देखा जाएगा कि उन लोगों को और जो शासन की तरफ से लाभ जो मिल सकता है वो पूरी मिल जाए। आज की स्थिति में क्या राशि संबंधित परिवार को मिली है और आगे कितनी सर सीएम के आदेश के बाद क्या बुलडोजर की कार्रवाई कब तक होगी? 8,25,000 रुपये जो मृतक के लिए हैं वो जो है ऑलरेडी हम लोगों ने सैंक्शन करके दे दिया, पीएफएमएस के माध्यम से उनकी खाता में जाएगी। और जो घायल परिवार है आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई तो नियमानुसार करेंगे। उसमें ये देखा जाएगा कि कहीं पे कोई अतिक्रमण है और अतिक्रमण है तो किस मात्रा में है और उनकी क्या स्थिति है पूरी हम लोग चेक करेंगे और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगा पूरी करेंगे। कल ग्राम देवरान में बहुत दुखद घटना हुई। 3 अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों की हत्या हुई है। इस प्रकरण को प्रशासन और पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया है। कलेक्टर साहब मैं तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, आईजी कमिश्नर साहब भी आए थे और निर्देशानुसार हमने प्रभावी कार्रवाई की। प्रकरण पंजीबद्ध करके 4 आरोपी को तो तुरंत कल ही पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। शेष आरोपी को भी तलाश जारी है। उम्मीद है शीघ्र शेष आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। प्रकरण में शासन के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार उनको राहत राशि दी जाने की कार्रवाई भी की जा रही है और जो भी मदद शासन से संभव होगी वो की जाएगी। आज आप लोग देख रहे हो प्रशासन कितना गंभीर है। माननीय प्रभारी मंत्री का विजिट भी था। उन्होंने पीड़ित पक्ष के प्रति बड़ी सांत्वना प्रकट की और पूरा भरोसा दिलाया है कि पीड़ित पक्ष को जो भी सहायता हर संभव होगी नियमानुसार वो की जाएगी। परिजनों को ये आरोप है कि सशस्त्र पुलिस बल होने के बाद भी उनको कुल्हाड़ी लेकर धमका रहे हैं। परिजनों ने जरूर अभी बताया है कुछ महिलाओं ने, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। घटना के बाद से ही सशस्त्र बल की गार्ड लगी, आप लोग देख रहे होंगे टेंट में लगी हुई है। 24 आवर्स इस परिवार की सुरक्षा के लिए लगी हुई है। जब ये आरोप लगा रहे थे उसी महिला से हमने पूछा कि आप ये बताइए कि पुलिस का जवान था तो आपने उनको बताया क्या, तो बोले था वो निरुत्तर रही है। इसका मतलब ये है कि कोई आकर के संभव ही नहीं है। कल तो 50 का फोर्स यहाँ रहा है, कहाँ संभव होगा कि कोई आकर के धमकी दे जाएगा। यह किसी के बहकाव में आके कह रहे हैं जो कि अनुचित है और सारी स्थिति सामने आ गई है। क्या लग रहा है सर कितने आरोपी इसमें बनाए? टोटल 7 आरोपी अभी तक विवेचना में हैं। 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 शेष हैं। बाकी जो बता रहे हैं अन्य जो केयर साहब को और भी हो सकते हैं, कोई आके बताए। जिसको भी दिक्कत है, जो भी कोई चश्मे साक्षी है आकर के बयान दे। हम उसके अनुसंधान के दौरान उस बयान को लेख करेंगे, परीक्षण करेंगे और अन्य आरोपी होगा तो भी हम कार्रवाई करेंगे।